हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हरिशंकर पांचाल फरीदाबाद से। आज आपको बताऊंगा कि कटर में किस तरीके से धार लगाई जाती है। जो ये कटर होते हैं, मैं आज आपको दिखा देता हूँ। ये रहे, इस कटर में हमें किस तरीके से धार लगानी है, मैं आज आपको ही बताऊंगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो, ये रहा ये कटर। और ये कटर जो है बगैर खोले धार लगेगा। इसको खोलना भी नहीं है, ना ही ये खुलता है, समझे। वायर कटर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फ्रेंड, ये काम आती है इसको काटने के। जो ये प्लेटें होती हैं, इनके जो बारीक बारीक तार होते हैं, इनको काटने के काम आती है। मैं जैसे आपको दिखाऊं, इधर की साइड जो ये सोल्डरिंग हो रखी है, इसके बाद जो इस पे जो फालतू की जो वायर है उसे काटने के काम आती है। और मैं भी आपको बताऊंगा इन कटरों में किस तरीके से धार लगाई जाती है। ओके फ्रेंड, अभी दिखाता हूँ अपनी मशीन पे बैठ के। तो फ्रेंड, मैं बैठ चुका हूँ अपनी मशीन पे और मैं आपको बताऊंगा इसमें किस तरीके से धार लगाई जाती है। आप देख सकते हो, ये इसके काम आती है, बहुत कई कामों में काम आती है ये। अब इसको ये काट नहीं रही है, समझे, बहुत कम काटती है। और इसकी नोक पे जो मेन जो काम होता है, इसकी नोक का होता है। नोक पे धार होनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड हमें देखना है इसको, इसके अंदर बीच में स्पेस बन जाता है, इधर इन दोनों ब्लेडों के बीच में। तो वो स्पेस बनने के बाद जो है इधर से काटना बंद कर देती है। नोक पे से भी यही हाल होता है कि अगर इसमें स्पेस बन जाएगा तो ये काटेगी नहीं। अब हमें सबसे पहले ही देखना है कहीं से हिल तो नहीं रही। अगर हिल रही है, थोड़ा बहुत जो प्ले आ गया है फ्रेंड इसके अंदर, तो प्ले को आप टाइट कर सकते हो इस तरीके से जो स्प्रिंग के ऊपर जो हथौड़ी ना लगे। इस वाले रिपट को बिल्कुल आप किसी भी आयरन पे आप रख सकते हो और हथौड़ी से आप इसको टाइट कर सकते हो। हल्की सी में ये टाइट हो जाती है फ्रेंड। अब मैं आपको इसकी धार लगाने का तरीका बताऊंगा किस तरीके से धार लगानी है। तो फ्रेंड, हमें लेनी है, इस कटर को हमें अपने इस हाथ में रखना है ऐसे, और इस तरीके से रखना है। फ्रेंड, खाली इसमें इतना काम होता है, हमें इधर की जो नीचे की साइड है, जो इस तरीके से जो मैंने घिसी है, आप इसे घिसो और एकदम प्लेन घिसनी है, एक बराबर घिसनी है, बिल्कुल 0-0 दोनों। आप ये नहीं है कि आप सिर्फ एक साइड को घिसोगे तो ख़राब हो जाएगा। पूरी बराबर घिसाई होनी चाहिए इसकी। और रही बात नोक की, तो नोक भी सीधी होनी चाहिए फ्रेंड। आप नोक को इस तरीके से सीधी कर सकते हो, बिल्कुल सीधी है। मैं आपको 4 कटर लगा के दिखाऊंगा फ्रेंड। चारों कटर में आप देख सकते हो मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। फ्रेंड, आप देख सकते हो मैंने इसको इस तरीके से पकड़ा हुआ है और ये इधर वाली साइड में आ गई। तो फ्रेंड, हमने इस तरीके से इसमें धार लगाई है। और अब हमें जो इसकी जो नॉक है ना फ्रेंड, तो ग्राइंडर की जो हमारे व्हील की जो साइड होती है, उस साइड से आप इसको इस तरीके से घेर सकते हो। ये हमने देखी। अगर ये नोक थोड़ी पतली करनी है तो आप इसको इस तरीके से पतली कर सकते हो। तो फ्रेंड, तो मैं भी आपको एक काट के दिखाता हूँ इस तरीके से काम करता है। इस तरीके से काम करता है फ्रेंड। ये कट गया। ज़्यादातर तो ये इसी काम में आता है, वायर कटर भी बोलते हैं इसको, समझे। ये मल्टी टैप होता है, ये इसको किसी भी काम में यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, लग चुकी है इसमें धार।
तरीके से इसकी नोक को आप इस तरीके से कर सकते हो। तो फ्रेंड हमें अब देखना है उजाले की तरफ, इसमें कहीं से कोई स्पेस रहे तो स्पेस तो नहीं है। अभी इसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल दोनों ब्लेड जो बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। अब इस तरीके से देख सकते हो आप। तो फ्रेंड मैंने इसमें धार लगा दी है। अभी मैं आपको एक कट और लगा के दिखाऊँ किस तरीके से धार लगानी। जो भाई मेरे चैनल को पहली बार देख रहा हो कृपया वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर करना भाई।